जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घोषित प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार की कमान संभाल लिए हैं, लेकिन देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य पार्टी का संगठन इस मामले में काफ़ी पीछे है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मामले में अन्य दलों से काफ़ी आगे चल रहा है। आज जनकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत वार्डों के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनकौड़िया ब्लॉक के अरौली गांव में एक बैठक की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद थे। जिला स्तर के आए पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य का यह चुनाव पार्टी के लिए मान सम्मान का विषय बन गया है, इसलिए कार्यकर्ता अभी से पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता कहां पर हैं हम, और सिर्फ हमें ही सब कुछ मिल जाए, हमें ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। आप अपने परिवार में क्या जो चाहते हैं वो हो जाता है क्या? 7-8 लोग के माता जी, माँ बाप, भाई, पुत्र पुत्री भी एक निर्णय पे नहीं रह पाते। यानी हम चाहते हैं वो भी काम को नहीं करवा पाते क्योंकि हमारा लड़का नहीं दिया होता। ये 7-8 लोगों के परिवार में संभव नहीं। क्या इतनी बड़ी पार्टी से बड़े हो गए? आपको पता है कि मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। इस नेतृत्व ने ये तय किया कि हम पंचायत के चुनाव में भी सहभागी बनेंगे, और इस निमित्त सदर जिला पंचायत के लिए पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया पूरे प्रदेश में। इसी निमित्त जो आगामी 15 अप्रैल को जो गोरखपुर में चुनाव संपन्न होने हैं, उसी निमित्त गोरखपुर की सभी सीटों पे सदर जिला पंचायत का चुनाव पार्टी लड़ा है। हमारे यहाँ जो ये जंगल कोड़िया हमारा मंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, उसका ये वार्ड नंबर 12 में आदरणीय गोरख सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 13 में हमारे बलबीर यादव जी हैं। इन दोनों के अतिरिक्त हमारा कोई और प्रत्याशी नहीं है। अब जो बात आपने कही है, हम लोग के संज्ञान में आई है बात ये कि हमारे नेताओं का पोस्टर लगा करके, देखिए, घोषित होने के पूर्व में यानी पर्चा दाखिला होने के पूर्व में सभी को ये अधिकार है कि वो नेताओं का पोस्टर लगावे, बैनर लगावे, प्रचार करे, झंडा लगावे। लेकिन जब पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया तो हमारे प्रत्याशी यानी जो गोरख सिंह जी हैं, बलबीर यादव जी के अलावा किसी और को यह अधिकार ही नहीं है कि वो हमारे पार्टी के नेताओं को पोस्टर लगावे। इसको संज्ञान में लिया गया है। हमने अपने मंडल के पदाधिकारियों को और जिले के जो पदाधिकारी हैं इस बात को कहा है कि जो उम्मीदवार हैं ये लगा रहे हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें नोटिस दे करके और उन्हें जबरिया रोकने का काम किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी हैं, गोरख सिंह जी हैं, इन्हीं को समर्थन पार्टी ने दिया है। योगी जी का आशीर्वाद मिला है, मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए गोरख सिंह जी को चुनाव जिताने के लिए जो कील काटे हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, बूथ की समितियां हमारी हैं, सेक्टर है,
हमारे मंडल हैं, कार्यकर्ता इसमें पूरे सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता कर रहे हैं। सभी एक होकर के सिर्फ और सिर्फ गोरख सिंह को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो संगठन के बल पर ही आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं से अपने प्रत्याशियों की जीत की अपील कर रहे हैं जी। तो ये मोदी सरकार और योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, तो उसके आधार पर भी जनता से आप अपील कर रहे हैं कि हम हमारे प्रत्याशी को वोट करिए। बिल्कुल हमारा अधिकार है। यदि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जनता के विश्वास को जीता है और निचले इकाई तक जो सरकार की योजनाएं, सरकार का मतलब तो ये होता है ना कि जो निचली इकाई तक है, यानी नीचे तक, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि सीढ़ी के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आना। हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी और योगी जी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और योजनाओं को लाभ लोगों को मिल रहा है और उन उपलब्धियों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं। और लोगों ने उसके पूर्व में जो पार्टियां थी वो ठगने का काम किया है, उन्होंने छला है, उनके वोट का सौदा किया है, वोट बैंक का सौदा किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, योगी जी ने, मोदी जी ने उपलब्धियां की हैं, उसको ले जाके जनता को बता करके, और ये हमारा अधिकार बनता है। यदि हम आपके लिए कर रहे हैं तो मेरा ये अधिकार है कि आपका वोट हमें मिलना चाहिए। उस आधार पर हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे, में पूर्ण विश्वास है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में, यानी 2 मई को, 15 अप्रैल को चुनाव संपन्न होगा और 2 मई को हमारे प्रत्याशी आदरणीय गोरख सिंह जी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ विजयी होंगे। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक आज हो रही है हमारे आवास पे ही। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में जो लोग उपस्थित हैं, हर बूथों से 3-4 लोगों को बुलाया गया है और कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस बूथ से उपस्थिति यहाँ नहीं है। सारे बूथों की उपस्थिति है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोरख सिंह को भारी विजय मिलने का, निश्चित तौर पे भारी विजय मिलने की संभावना हमारी इस वार्ड संख्या 12 से है। जनकौड़िया ब्लॉक के आप निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख भी हैं, ऐसे में जनकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की क्या स्थिति है? अब तो जितने भी हमारे ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य, हम जानते हैं 2 वार्ड है हमारे ब्लॉक में, एक 12 नंबर और दूसरा 13 नंबर, आंशिक है 14 नंबर। मैं हर वार्डों में जाऊंगा, हर लोगों से निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का हर गांव में जाकर के अपील करूंगा। निश्चित तौर पे हमारे ही प्रत्याशी हर वार्डों से जीतेंगे। आपके पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ऐसे तमाम निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो आपके पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके जो है गांव में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ लोग हैं स्वार्थवादी विचारधारा के, उनको पार्टी के फोरम में शिकायत किया जा रहा है। निश्चित तौर पे उनको सजा पार्टी ही देगी। ये मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं आप, आपके प्रत्याशी भी जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, तो किस आधार पर जा रहे हैं? प्रत्याशी के कर्मों के आधार पर वो जो जनता का समर्थन मांग रहे हैं या मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं? उपलब्धि तो हमारी सरकार की बहुत ज्यादा भी है। उपलब्धियों को गिनाऊं तो घंटों लग जाएगा उपलब्धि गिनाने में पार्टी की, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की छवि भी, हमारे प्रत्याशियों की छवि भी दूसरे दल के प्रत्याशियों से बेहतर है। वो अभी समाज सेवी हैं, समाज से ही हम लोगों को समाज से ही टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पे हम सरकार की उपलब्धियों को भी चर्चा करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी की भी चर्चा करेंगे। मतलब आपका मानना है कि आपका प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों से काफी मजबूत है? हाँ, काफी बेहतर है और आपको पूरा विश्वास है कि पार्टी के प्रत्याशी आपकी सूची सुनिश्चित करेंगे? काफी बेहतर, हर प्रत्याशियों से हमारा प्रत्याशी काफी बेहतर है और जीत दर्ज। ऐसा भी कुछ व्यवस्था बना रही है जैसे कुछ कार्रवाई हो? देखिए, वो सारे पोस्टर पुराने हैं। पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने के बाद अभी नए पोस्टर नहीं आए हैं और पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी हो उस वार्ड में सिंगल प्रत्याशी होगा और सभी लोग एकजुट होकर उसको जिताएंगे। और जो नहीं मानेगा, पार्टी स्तर पर उससे बातचीत जारी है, उसको मनाया जाएगा। और अगर हमारा पदाधिकारी, पार्टी का पदाधिकारी है और अनुशासन को तोड़ रहा है
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको मैं विश्वास दे रहा हूं कि हमारे जो अधिकृत सांसद प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत कराएंगे। तो ये आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो घोषित प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए आपकी पार्टी क्या योजना बना रही है? हमारी पार्टी पहले से उस पर काम कर रही है और पार्टी ने पहले से लगा रखा है। चौपाल के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब सिर्फ हमारे पार्टी स्तर के जो हमारे बूथ अध्यक्ष सेक्टर प्रमुख हैं, हमारे जो पार्टी के मंडल स्तर पर कार्यकर्ता, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता है, वो सब लोग गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं। और हमारे जो बूथ कमेटियां हैं, वो बूथ कमेटी अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर घर जाकर संपर्क कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 67 का 67 उम्मीदवार जो हमारे घोषित किए गए हैं, सारे सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी पूरे गोरखपुर जिले में। पूरे गोरखपुर जिले में। तो ये बताइए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं से आप योगी सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, या आपके प्रत्याशी के जो भी काम है उसके आधार पर मांग रहे हैं? माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के द्वारा जो भी विकास कार्यक्रम कार्य हुए हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, मैं उस योजना के बल पर वोट मांग रहा हूँ। जी। तो आपको पूरा विश्वास है कि संसद की सीटें जो है सारसठ की पार्टी जीतेगी।